डर है क्यों लगता है? अकेले अंधेरे में डरता हूँ, ध्यान नहीं होता। ऐसा आप में से कई लोगों का सवाल था। वेल एक्चुअली अंधेरे में अकेले होने का डर नहीं लगता है हमें, किसी और के होने का लगता है। या अगर सच में अकेले होने का ही डर है तो एक अच्छी सी हॉरर मूवी देख लें, फिर हमेशा लगेगा कि कोई साथ है। जोक्स असाइड, डर को समझना बहुत आवश्यक है, चाहे वो अंधेरे का हो या किसी चीज़ का भी। वातुलनाथ सूत्रों का पहला सूत्र ही कहता है, महासाहस वृत्त्या स्वरूप लाभ। यदि डर खत्म हो जाए, साहस आ जाए तो स्वरूप का, आत्मज्ञान का लाभ होता है। समझते हैं। देखो, डर यानी क्या? एक नेगेटिव डिजायर, इच्छा कुछ ना होने की, कि ये मेरे साथ ना हो, वह डर है। और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक संभावना, एक परसीव्ड पॉसिबिलिटी से, कि ऐसा संभव हो सकता है। और ये संभावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आपका ध्यान खींचे, इतनी कम नहीं कि आप उसे इग्नोर कर दें। मैंने इन सब का एक फॉर्मूला बनाया है अपने डर के अनुभव पर ध्यान करके, इसे मैथमेटिकली समझने के लिए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर आप भी हैं तो आपको पसंद आएगा। मैंने पीपीटी भी बनाया है समझाने के लिए। ओके, ध्यान दें। फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी इंटू पी पी। इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डर कोई एग्जैक्ट या प्रिसाइज मेजरेबल नंबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है। मोटा मोटे जितना एन डी इंटू पी पी बढ़ेगा उतना फियर बढ़ेगा। एन डी यहाँ नेगेटिव डिजायर है, या जो हम नहीं चाहते हैं कि हो। और पी पी परसीव्ड पॉसिबिलिटी, यानी उसके होने की संभावना। तो ये फॉर्मूला कहता है कि डर तब होता है जब कुछ जो अनिश्चित हो वो संभव लगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एएस मॉडल ऑफ फियर, अनिच्छा संभावना मॉडल, या आदिसुयश मॉडल। अब देखो, संभावना तो हर चीज की हर समय होती है, लेकिन उस संभावना की बात नहीं हो रही। ऐसी संभावना जो ध्यान खींचे हमारा, जो हम इग्नोर ना कर पा रहे हो। मैंने इसका भी एक फॉर्मूला बनाया है। परसीव्ड पॉसिबिलिटी यानी पीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू प्रिवेंट द अनवांटेड फ्रॉम हैपनिंग। जो अनिश्चित है उसको होने से रोक पाने की अपनी क्षमता पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है संभावना। यानी जितना अधिक कॉन्फिडेंस उतना कम आपको संभावना लगती है। जैसे अगर आपको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस है अपने ड्राइविंग स्किल्स पर, तो एक्सीडेंट होने की संभावना उतनी कम लगती है। तो अब हमारा फॉर्मूले का लेवल 2 होगा, फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी इंटू 1/c, या फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी डिवाइडेड बाई सी। सरल शब्दों में, डर तब होता है जब हम कुछ बहुत तीव्रता से नहीं चाहते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लो रहता है अपनी क्षमता पर उसे रोक पाने की। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये अनसर्टेनिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अनसर्टेनिटी का वेरिएबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंधेरे को समझने के लिए यह जरूरी है। जितना कॉन्फिडेंस उतना कम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी माने कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, सर्टन नहीं है कुछ, जैसे अंधेरे में। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर है तो वो अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी बन जाता है कि जो भी होगा संभाल लेंगे। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले में अनसर्टेनिटी का कोई अलग वेरिएबल नहीं दिया है। अगर देता तो कुछ ऐसा होता, फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिजायर इनटू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस। आपको इतना ही समझने की आवश्यकता है। हालांकि इस ईएस मॉडल का फाइनल फॉर्म ये होगा, फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ नेगेटिव डिजायर डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस। यहाँ मैंने एडिशन डाल दिया है, क्योंकि डर जनरली कोई एक अनिश्चित वस्तु का तो होता नहीं है, तो कई सारे अनिश्चित वस्तु का होना और उनको रोक पाने के कॉन्फिडेंस का ना होना, इन सब का कॉम्बिनेशन डर है। सिग्मा साइन से ये रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे नहीं पता ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो कितना एक्यूरेट है, मगर मुझे अब तक कोई कमी नहीं दिखी है इसमें। अब सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि कोई सांप आकर हमें काट ले, या पीछे से आकर हमारा कोई गला दबा दे, एंड सो ऑन। अब अंधेरे में ये डर कई गुना बढ़ जाता है,
कैसे? क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस कि हम उस अनिश्चित वस्तु को होने से रोक पाएंगे, वो गिर जाता है। मान लें कि आप एक कमरे में बैठे हैं और लाइट्स ऑन है, कमरा खाली है, संभावना ना के बराबर है कि कोई सांप आके आपको काट ले, क्योंकि दिख रहा है कि है ही नहीं। अगर उस कमरे में सांप है भी और आपको दिख रहा है, तब भी उतना डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सांप है और आप उससे बच सकते हैं, उससे दूरी बनाए रख के। आपको दिख रहा है कि वह कितना दूर है, तब तक कॉन्फिडेंस भी है। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपको रजाई में छिपकली दिखी, तो मामला अब तक हाथ में है। अचानक वो छिपकली गायब हो गई, अब मामला हाथ से निकल गया है। अब कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ है। जब मैं कहता हूँ कि अंधेरे में डर कई गुना बढ़ जाता है, तो कारण यही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, और होने की संभावना नजर आने लगती है। अंधेरे में सांप भी हो सकता है, कोई पीछे से आके गला भी दबा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि हम अनभिज्ञ होंगे तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम पूरी तरह वल्नरेबल हैं, बेढाल हैं। संभावना माने कॉन्फिडेंस का कम होना और अनसर्टेनिटी का अधिक होना। अंधेरे में दोनों होता है, इसलिए सारी अनैच्छिक वस्तुओं के होने की संभावना नजर आने लगती है। अंधेरे में क्या होता है कि क्लैरिटी कम होती है, डिटेल्स कम होते हैं, तो कम डिटेल में माइंड गैप्स भर देता है, और अक्सर ये गैप्स नकारात्मक या अनिश्चित ही होते हैं। जैसे जब आपको घर से फ़ोन आता है और आप नहीं उठाते हैं, तो एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती आपके परिवार वालों को आपके वेयर अबाउट्स के बारे में। तो जो गैप उनका माइंड फिल करता है, वो कैसा होता है आपको पता ही है। आपके पापा को लगता है कि बेटा कहीं दारू पीकर टुल है, पत्नी को लग रहा है कि किसी लड़की के साथ है, एंड सो ऑन। ये सारी अनैच्छिक चीजें हैं। तीनों में से किसी को भी यह नहीं चाहिए, तब भी उनका मन ऐसे ही गैप फिल करता है। अब खुद देखो, इस चित्र में जो रिक्त स्थान है, उन्हें आपके मन ने नेगेटिवली ही भरा होगा, जबकि वैसा कुछ है नहीं। ऐसा ही है आपका मन। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इवोल्यूशन। हम जानवर से इंसान बने हैं। अब एक जानवर को अगर झाड़ी में फुसफुसाहट सुनाई देगी, तो वो क्या सोचेगा? आपको क्या लगता है? यह कि एक शेर है या यह कि एक प्यारी सी चिड़िया है? वह सतर्क हो जाएगा शेर समझ के, क्योंकि अगर चिड़िया है भी तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर शेर है तो उसे तैयार होना होगा। तो आपका ऐसे गैप्स फिल करना नेगेटिवली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो एक ब्रूसली की कहावत है ना, कि युद्ध भूमि में एक बागबान या माली होने से बेहतर है कि बगीचे में एक योद्धा का होना। क्योंकि अगर आप योद्धा हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, तो आप बगीचे में भी सरवाइव कर पाएंगे और युद्ध में भी। इसलिए माइंड नेगेटिव को लेकर चलता है, आपको तैयार रखने के लिए, ताकि आप पॉजिटिव सिचुएशन में भी सरवाइव कर पाएं और नेगेटिव में भी अलर्ट रखने के लिए, ताकि आप जिंदा रह सकें। तो अंत में ये सारा डर आता है मृत्यु के डर पे। जो जितने इनसिक्योर होते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं, जितने डरे हुए होते हैं, वे उतना ही शक करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं और भरोसा नहीं रख पाते। अकेले रहने से भी इसीलिए डर लगता है, क्योंकि मृत्यु की संभावना उस जानवर के लिए बढ़ जाती है जो झुंड से बिछड़ जाता है। अगर आप समाज में ना रहें, तो आपका तो यह हाल है कि आप खुद से अपना खाना भी नहीं उगा पाएंगे। आपके कपड़ों से लेकर यह स्क्रीन जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ भी आपको खुद से बनाने नहीं आता। मेरे फॉर्मूले से समझें तो कई चीज़ हैं जो आप नहीं चाहते, जिनमें से मुख्य है मरना और उसके ही साथ ही संबंधी। अब इन सारी अनैच्छिक वस्तुओं के घटित होने की संभावना अधिक महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस उन्हें हैंडल कर पाने का गिर जाता है। ऐसे तो हम दूसरों के भरोसे रहते हैं, हमें पता है कि किससे मदद लेनी है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं। मगर अकेले तो हम इतने कमज़ोर हैं, इतने नकारे हैं कि कुछ भी ना कर पाएं। इसीलिए अकेले रहने से भी डर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस अक्सर दूसरों या दूसरों की बनाई चीज़ों पर होता है। तो ये सब जो मैंने अब तक समझाया डर के बारे में, इससे यही समझ आता है कि अगर डर से ऊपर उठना है, तो इसके जो 3 वेरिएबल्स हैं, उन पर काम करना होगा। पहला, अनिच्छा। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए या जो हम नहीं चाहते हैं, उनके होने या ना होने से हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। मर गए तो मर गए, यह भाव हो। अगर कोई सांप आकर काट भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? सर पर कफन बांध कर साधना करना है, ध्यान ही तो मृत्यु है।
मृत्यु को स्वीकार नहीं करोगे तो ध्यान कैसे होगा? शरीर को छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? अब चाहे कोई भूत सामने आ जाए या राक्षस, शरीर को कुछ भी हो, कोई शेर आकर हमें खा ही क्यों ना ले, अच्छा ही होगा। किसी की भूख को शांत तो किया, किसी के काम तो आए। जो भी हो उसको स्वीकार करो, वह ना हो ऐसी इच्छा मत रखो। दूसरा, संभावना, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर इच्छा है भी तो सोचो मत ऐसी किसी संभावना के बारे में। सोचो मत कि कोई सांप आकर काटेगा। सोचते हो तो डर है, सोचोगे ही नहीं तो फिर डर कहाँ? संभावना तो बस सोच में है, भविष्य का और कहाँ अस्तित्व है। सोचो मत। जब साधना करो तो बस साधना करो। ऐसा कोई विचार आए भी तो उन पर यकीन मत करो। विचार पर यकीन करते हो तो वह एक संभावना लगती है। विचार को बस एक शोर समझकर नजरअंदाज कर दो तो कोई संभावना नहीं है, फिर कोई डर नहीं है। अगर सांप आकर काट भी ले तो जब होगा तब होगा। एक बार सांप ने काट लिया तो फिर सांप के काटने का डर नहीं होता। हाँ, फिर कोई और अनिच्छिक संभावना के वास्तविकता बन जाने का डर हो सकता है, जैसे मरने का, लेकिन उसके बारे में भी मत सोचो तो उसका भी डर नहीं होगा। और जब फाइनली मर गए तब तो एनीवे मरने का डर नहीं है। तो सोचो मत उस संभावना के बारे में, और अगर विचार आए तो उन पर यकीन मत करो। और तीसरा वेरिएबल है कॉन्फिडेंस, यह विश्वास कि उस अनैच्छिक परिणाम, अनवांटेड आउटकम को प्रिवेंट या मैनेज किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस खुद पर रहे कि जो होगा आप संभाल लेंगे, हमेशा से संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। और अगर खुद पर ना हो तो भगवान पर करें या गुरु पर हो, उन पर समर्पण कर दें। कॉन्फिडेंस केवल खोखले विचार ना हो, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपका समर्पण और अपने इष्ट या गुरु के साथ आपका गहरा रिश्ता, वह कॉन्फिडेंस लाता है। अगर आप क्लियर हैं, भगवान या गुरु पर कोई संदेह नहीं है, तो डर कभी नहीं होगा। तो यह 3 तरीके हैं। इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो पूछें। इस सीरीज के अगले अध्याय में हम साधना या ध्यान के खतरों पर चर्चा करेंगे, उनसे लगने वाला डर और कैसे उनसे खुद की रक्षा करें और निर्भय हो जाएं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।